हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस वीडियोस में अभी तक कवर नहीं हुए हैं। आने वाले वीडियोस में इन सारे वर्ड्स की ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। अभी फ़िलहाल जो वर्ड्स आपको करवा दिए गए हैं वीडियोस में, आप उन पर फोकस रखिएगा। जो वर्ड्स ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ वीडियोस में, उनके बेसिस पर ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया गया है। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे वर्ड्स आते हैं, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और ख़ुद से आप एक बार उनको आंसर करिए और डिस्कशन देखने के लिए आप वीडियो को दोबारा प्ले करिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। पहले 20 क्वेश्चन सिनोनिम पे बेस्ड है, तो फटाफट से आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लीजिए आपकी जो स्क्रीन पे आए हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है कन्फ्यूजिंग। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक टिकने वाला। ऑप्शन बी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब हो गया कंजूस। वेग। वेग का मतलब हो गया अनक्लियर। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग या फिर पजलिंग। अगला वर्ड है टॉकेटिव। ऑप्शन ए निगार्ड। निगार्ड का मतलब हो गया कंजूस। ऑप्शन बी ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा बोल्ड या फिर शेमफुल। ऑप्शन डी फिलिस्टीन। फिलिस्टीन वो होता है जिसका किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है वेरी टॉकेटिव। अगला वर्ड है समराइज। पहला ऑप्शन है क्लिंच। क्लिंच का मतलब हो गया किसी चीज़ को अपने पक्ष में करना। सपोज़ कोई मैच चल रहा है तो आपने उसको क्लिंच कर लिया, यानी कि उस मैच को आपने अपने पक्ष में कर लिया। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलना, ये भी गलत है। एम्बेलिश का मतलब डेकोरेट करना होता है, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना या फिर समराइज करना। अगला वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। ऑप्शन ए इमुलेट। इमुलेट का मतलब हो गया कॉपी करना या फिर फॉलो करना, तो ये गलत है। फोरबोर्ड मतलब कोई भविष्यवाणी करना कि भाई आगे कुछ गलत होने वाला है, इस तरह की कोई भविष्यवाणी करना, उसको हम फोरबोर्ड बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। और पैसिफाई। पैसिफाई मतलब हो गया शांत करना किसी को, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना या फिर उकसाना। अगला वर्ड है अनकंट्रोल्ड। पहले हम जो भी गलत वाले ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इम्पेकेबल का मतलब हो गया जिसमें कोई एरर नहीं होता या फिर जो परफेक्ट होता है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है अनकंट्रोल्ड से। प्रोडिगल का मतलब हो गया वेस्टफुल, ये भी अलग है। पेंसिव का मतलब हो गया थॉटफुल, जो बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करना या फिर अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करना या फिर इंक्रीज़ होना। अगला वर्ड है डिलीशियस। पहला ऑप्शन है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब हो गया फ्रेंडली, ये ऑप्शन है गलत। चार्मिंग। चार्मिंग एक अलग चीज़ हो गई, ये भी गलत है। फिर आगे पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी एंड डिलीशियस। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। पहला ऑप्शन है कोएक्स। कोएक्स का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना, ये ऑप्शन हो गया गलत। ब्लिक का मतलब हो गया या कोई ख़राब सिचुएशन या फिर कोई डिप्रेसिंग सी सिचुएशन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिटेस्ट का मतलब हो गया हेट करना, डिसलाइक करना, ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, प्रिवेंट करना या फिर बाधा डालना। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी शोई। अगला वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है धुंधला या फिर अनक्लियर, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी अनक्लियर। अगला वर्ड है चाइड। चाइड का मतलब हो गया डांट फटकार लगाना, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ऑप्शन बी स्कोल्ड। अगला वर्ड है सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब हो गया किसी को रिप्लेस करना या फिर उसका स्थान लेना, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी रिप्लेस।
अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना या फिर डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रॉय। अगला वर्ड है एबाइड। एबाइड का मतलब हो गया स्वीकार करना या फिर फॉलो करना, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा इसका, फॉलो। अगला वर्ड है बेजर। बेजर का मतलब हो गया परेशान करना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनॉय। एनॉय का मतलब होता है परेशान करना। अगला वर्ड है हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब होगा काफ़ी कमज़ोर या फिर थका हुआ सा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीक। अगला वर्ड है नेव। नेव का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते या फिर अनरिलायबल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनरिलायबल। अगला वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है विरोध करना या फिर क्रिटिसाइज़ करना, तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, क्रिटिसाइज़। अगला वर्ड है हार्मफुल। पहले गलत ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी जो इटरनल है, इटरनल का मतलब हो गया लंबे समय तक चलने वाला, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एफ्लुएंट मतलब रिच और वेल्दी होता है, ये भी गलत। कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट, ये भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल या फिर हानिकारक। अगला वर्ड है नॉइजी। पहला ऑप्शन है एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब होता है टू बिकम वर्स या फिर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाना, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। गिगेंटिक का मतलब होता है विशाल या फिर लार्ज इन साइज, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बॉयस्टरस। बॉयस्टरस का मतलब होता है नॉइजी, एनर्जेटिक या फिर चीयरफुल। अगला वर्ड है स्किल्ड। ऑप्शन ए ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, ये भी गलत। डेबल का मतलब हो गया जो सिर्फ दिखावे के लिए किसी काम में इंटरेस्ट लेता है बट एक्चुअल में उसका ध्यान कहीं और होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता उस काम में, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, प्रोफेशनल टाइप, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अब ध्यान दीजिए जो अगले 15 क्वेश्चंस हैं वो एंटोनिम पे बेस्ड हैं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब हो गया दुख व्यक्त करना, तो फिर उसका जो एंटोनिम हो गया उसका अपोजिट क्या हो गया, हैप्पी, तो हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला वर्ड है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो या फिर पावरफुल हो, तो इसका अपोजिट होगा हमारा ऑप्शन ए इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है जो काफ़ी दबा हुआ सा रहता है पर्सन, जिसका सोसाइटी में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अगला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, और धोखेबाज का अपोजिट क्या होगा, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट। अगला वर्ड है एब। एब का मतलब हो गया कम करना या फिर रिड्यूस करना, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, राइज यानी कि बढ़ना, ऑप्शन ए राइज। अगला वर्ड है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल चीज़ होगी, जैसे कोई पवित्र चीज़ होगी या फिर होली चीज़ हो गई, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इर्रिवरेंट। इर्रिवरेंट का मतलब होता है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगला वर्ड है टेसिटर्न। टेसिटर्न वो व्यक्ति हो गया जो काफ़ी कम बोलता है या फिर साइलेंट रहता है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि ऑप्शन ए टॉकेटिव। अगला वर्ड है विस्टैंड। विस्टैंड का मतलब हो गया रेजिस्ट करना या फिर डट के खड़े रहना, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, घुटने टेक देना या फिर हार मान लेना या फिर सरेंडर कर देना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला वर्ड है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा लालची या फिर ग्रीडी। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जिसको कोई लालच नहीं है, जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो उसके पास जो भी है उससे सेटिस्फाइड है, तो ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट, सेटिस्फाइड। अगला वर्ड है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और एग्रेसिव, तो इसका अपोजिट होगा काफ़ी सॉफ्ट होना या फिर प्लीजेंट होना, तो ऑप्शन सी हमारा होगा करेक्ट। अगला वर्ड है इनफेमस। इनफेमस का मतलब हो गया बुरे कामों के लिए बदनाम या फिर डिसऑनरेबल, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, ऐसा पर्सन जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, रिस्पेक्टेबल। अगला वर्ड है एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट का मतलब होता है सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना या फिर टू बिकम मोर वर्स, तो इसका अपोजिट क्या हो गया,
सिचुएशन अच्छी हो जाना या फिर कोई चीज़ इम्प्रूव हो जाना, तो यानी ऑप्शन बी इम्प्रूव। अगला वर्ड है बसल। बसल का मतलब होता है जल्दबाजी मचाना, तो इसका अपोजिट क्या हो गया जल्दबाजी मचाने का? शांति से बैठना, यानी कि ऑप्शन ए रेस्ट। अगला वर्ड हो गया डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब हो गया सोच समझ के कोई काम करना या फिर इंटेंशनली कोई काम करना। इसका अपोजिट होगा कोई काम अगर गलती से हो जाए, हमने सोच विचार करके ना किया और कोई काम गलती से हो जाए, तो वो होगा इसका अपोजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट, एक्सीडेंटल यानी गलती से। अगला वर्ड है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा या फिर नाराज़गी, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जिसको गुस्सा या फिर नाराज़गी नहीं होगी वो सेटिस्फाइड होगा बंदा, कंटेंटेड होगा बंदा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, सेटिस्फैक्शन। अगला वर्ड है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड या फिर प्राउड, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? जो बिल्कुल भी घमंड नहीं करता, सबकी बात आराम से सुन लेता है, मान लेता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोडेस्ट। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ये वन वर्ड पे बेस्ड होंगे आपके। चलिए आइए इन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है वन हु इज़ नॉट वेरी टॉकेटिव। जो बहुत ज़्यादा कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? लैकोनिक, उसे हम बोलते हैं लैकोनिक। आइए बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। लोकेशियस का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होता है। लूरिड का मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट या फिर चमकीला। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। अगला क्वेश्चन हो गया टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूबिक्विटस। ऑप्शन ए जो रिनाउंड है उसका मतलब होता है जो काफ़ी जिसका नाम होता है। पैरासोल, पैरासोल हम जो एक लेडी अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला छाता, उसको बोलते हैं हम पैरासोल। सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब होता है हमें थोड़े से काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट या फिर काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगला क्वेश्चन हो गया टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अदर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? किसी पे इल्ज़ाम लगाना या फिर किसी का नाम खराब करना, तो इसको क्या कहेंगे? कैलुमनी, ऑप्शन डी। जो ऑप्शन ए एक्सट्रीकेट है उसका मतलब होता है जो भी आप पे चार्जेस लगे हुए हैं उनसे फ्री करना, बरी करना। सैक्रिलेज का मतलब हो गया पवित्र चीज़ का अपमान करना। रिटेलिएट का मतलब हो गया बदला लेना। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट्स। जो दिवालिया हो गया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट, ऑप्शन सी बैंकरप्ट। ऑप्शन ए जो है स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल। साइकोफेंट का मतलब हो गया चापलूस, और ट्रेटर का मतलब हो गया गद्दार। अगला क्वेश्चन है वन विच इज़ मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसको हम कहेंगे ऑकल्ट, ऑप्शन सी ऑकल्ट। बाकी के ऑप्शन अगर देखें तो सोनोरस का मतलब हो गया सुरीला। वॉयज का मतलब हो गया समुद्री यात्रा। सिएस्टा का मतलब हो गया दोपहर की नींद। सो गाइज आई होप कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट किया होगा। और अभी तक जितने भी वर्ड्स हो चुके हैं, अगर आपको किसी भी वर्ड की ट्रिक समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर ट्रिक आपको कोई अच्छी नहीं लगी है, तो आप मुझे उस वर्ड को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपको उसकी अच्छे से अच्छी ट्रिक बनाकर नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।